फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पर गर्मी से है ना सबका बुरा हाल है अभी के टाइम पे, क्योंकि ना 6-7 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही है ना हर जगह पे कि लोग है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं भी ना गर्मी के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और करंट है ना कभी जा रही है कभी आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी है ना सुबह का टाइम है और यहाँ पर है ना मुझे कुछ चीज़ें है ना सेट करनी थी किचन में, तो वही सब कुछ कर रही हूँ। और गर्मी में ना आजकल है ना कुछ बनाने की इच्छा होती है ना खाने की इच्छा होती है, और खाओ भी ना तो भी अच्छा नहीं लगता है गर्मी की वजह से। ठंड में है ना हर चीज़ का स्वाद है ना डबल होता है और गर्मियों में ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और 6-7 दिन से तो ऐसा ही हाल है कि क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि गर्मी इतनी है ना किचन में खड़ी होने की इच्छा होती है, ना कुछ खाने की इच्छा होती है, ना कुछ बनाने की। बस ऐसा लगता है पानी पीऊँ और सो जाऊँ, बस यही हाल चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे रिफ़िल करना था, तो वही सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने आटा जो है ना उसको मैंने डब्बे में डाल दिया है और सुबह ही ना मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, क्योंकि ना आज है ना मेड नहीं आई है। तो झाड़ू पोछा जो भी काम है ना वो सब कुछ मैंने कर लिया है। नहा धो के यहाँ पर पूजा पाठ करके मैं आई हूँ किचन में। और तो बस अब है ना किचन का थोड़ा बहुत जो काम है ना वो सब कुछ मैं समेट लेती हूँ। और सुबह सुबह ही ना मैंने अपना जो चाय है ना वो मैंने पी लिया था। और आज है ना मैंने अमूल दूध के डब्बे से चाय बनाया था, क्योंकि ये वाला दूध है ना जो मैं लेती हूँ दिशानी के लिए, उससे है ना चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसी वजह से मैंने अमूल दूध लिया है, क्योंकि अमूल दूध का जो पाउडर वाला दूध होता है ना उससे ही मैंने चाय बना लिया था। पर उसका चाय है ना मैं पहले भी पीती थी, तो इससे तो काफ़ी अच्छा है। वैसे इस दूध में कोई खराबी नहीं है, दिशानी पीती है, दूध अच्छा है। पर उसके अंदर चाय पत्ती डालते से ही पता नहीं दूध का टेस्ट जो है ना वो एकदम ख़राब हो जाती है। तो चलिए, सारा काम तो मेरा हो गया है सुबह सुबह। और मैंने ना वीडियो इसलिए शूट नहीं किया था क्योंकि ना सुबह सुबह मैंने बस झाड़ू पोछा और जो भी काम था ना नहाना वाना ये सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में किया था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा दिन चढ़ जाती है आजकल। 7 बजे से ही इतनी गर्मी हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि बस अब है ना एसी से बाहर ही ना आऊँ, इतनी गर्मी होती है। तो रूम के अंदर ही रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना मैं बना रही हूँ लंच। तो डायरेक्ट बस आज आप लोगों के साथ मैं छोटा सा एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आज ज़्यादा शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो चलिए, अभी लंच बनाने की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पर। तो मैं अभी फ़िलहाल आटा को है ना मल रही हूँ और आटा गूँथ लूँगी और फिर जाके रोटी बनाऊँगी और एक सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी आज। तो चलिए, जल्दी जल्दी ये जो सारा काम है ना वो सब कुछ मैं कर लेती हूँ। और गर्मी के वजह से ना बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिशानी है ना मुझे छोड़ना ही नहीं चाह रही है, इतना परेशान कर रही है ना। एक तो गर्मी है और ऊपर से यहाँ पर है ना उसको कोई नहीं मिल रहा है खेलने के लिए और बोर भी हो रही है। तो बस मुझे नहीं छोड़ना चाहती है कभी भी। एक टाइम भी ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट के लिए अगर वो सोई नहीं रहती है ना, जगी रहेगी, तो वो अगर कार्टून भी देखेगी खेलेगी भी ना, तो भी ना उसके पास मुझे बैठे रहना ही पड़ता है। तो चलिए, अभी है ना किचन का जो बर्तन है ना वो सब कुछ मैं सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पर है ना मैंने कुछ बर्तन धो दिया था और मैं किसी के भरोसे में नहीं रह सकती हूँ। यहाँ पर मेड जो है ना वो भी आज आई नहीं है। तो ये एडजस्ट मशीन का ये सब कुछ भी मैंने धो के साफ़ कर लिया था, क्योंकि जब मैं किचन साफ़ कर रही थी ना तब मेरा नज़र पड़ा इस पर। तो ये भी गंदा हो रहा था ना, तो मेरा है ना कोई चीज़ अगर मैं गंदा देखती हूँ ना तो मेरे मन में वही लगा रहता है। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ में ही धो लेती हूँ, कल वो आएगी तो क्या पता आएगी भी कि नहीं आएगी, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि ना अभी इतनी भयंकर गर्मी है ना, बाहर निकलना मुश्किल है। और जैसे मुझे गर्मी लगती है तो सब लोगों को ही लगती होगी। और उसके भी ना 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसी वजह से ना मैं भी कुछ भी नहीं बोलती हूँ इतना। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ भिंडी। तो भिंडी है ना बहुत दिन पहले मैंने, मतलब 1 हफ्ता हो गया है, तो इसको मैंने एयर बैग में रख के रख दिया था। तो ये फ्रेश है अभी भी, पर इसका ना हल्का हल्का सा तो कलर चेंज हो ही गया है। ये एकदम ही ग्रीन था, बहुत ही अच्छा था। तो अभी फ़िलहाल इसका थोड़ा बहुत कलर चेंज हुआ है। तो चलिए, इसको जल्दी जल्दी फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ और सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं किचन में रुक नहीं सकती।
क्योंकि ना सुबह सुबह ही सारा काम ख़त्म करना होगा, नहीं तो जितना टाइम होगा ना उतना भयंकर ज़्यादा गर्मी होगी। और एक बार अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो फिर यहाँ पर मुझे देखने वाला कोई नहीं है, फिर मुझे घर जाना पड़ता है। क्योंकि ना दिशानी को मैं ही संभालती हूँ। दिशानी के पापा सारा टाइम ऑफिस के काम या फिर ऑफिस में रहते हैं या फिर कहीं, तो इसी वजह से ना सब कुछ मुझ पर ही डिपेंड है। और दिशानी को पूरा टाइम मैं ही रखती हूँ, कोई और एक जने भी नहीं है यहाँ पर। तो अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी अब फटाफट से प्याज व्याज कट कर लेती हूँ और लंच वंच बना के बस अपना जो भी है वो सब कुछ मैं करूँगी। दिशानी के पास बैठूँगी, उसको नहलाना धुलाना, अभी बहुत सारा काम है। क्योंकि ना मैं वीडियो शूट करती हूँ, पर है ना अगर वीडियो शूट नहीं भी करूँ तो जो रूटीन होता है, जो काम होता है ना, वो तो हमेशा होती ही है और सारे हाउसवाइफ करते हैं। मैं स्पेशली नहीं हूँ, चाहे व्लॉग शूट करूँ या ना करूँ, काम जो है ना वो तो होगा ही और वो तो हमेशा करना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी है ना देख सकते हो यहाँ पर एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में रोटी बनाऊँगी ना, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ना मैंने कढ़ाई में तेल डाला था, फिर इसके अंदर जीरा, एक सूखी लाल मिर्च और फिर प्याज, और आलू के साथ मैं भिंडी बना रही हूँ तो इसी वजह से ना आलू को भी मैंने पतला पतला करके भिंडी के साइज में ही कट कर लिया था। जब तक सब्ज़ी है ना सेम तरीके से कट ना होना तब तक सब्ज़ी का टेस्ट भी नहीं आता और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने डाल दिया है। अब लास्ट में मसालों की बारी है, तो सारे मसाले जो है ना ड्राई मसाले वो मैंने डाल दिया है। हल्दी, नमक, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, ये सारा सब कुछ देके अच्छे से मिलाऊंगी। और ये सब्ज़ी है ना मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आलू तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और भिंडी भी। तो बस इधर के साइड वाले गैस में ना मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इधर साइड में रोटी बना रही हूँ। तो फटाफट रोटी बनाऊंगी। मैं ना पहले बिल्कुल भी मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी। मैं सोचती थी कि कभी मुझे रोटी गोल बनानी आएगी या फिर मेरी रोटी फूलेगी क्या, ऐसा मैं सोचती थी। क्योंकि कभी भी ना ही मेरी रोटी गोल बनती थी ना ही फूलती थी। पर देखिए समय के साथ साथ है ना सब कुछ आ जाता है और सब कुछ हो जाता है। इसीलिए ना हम लोग पहले से जो सोचते हैं ना वैसा कुछ नहीं होता है, समय के साथ सब कुछ होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो अब मेरी रोटी गोल भी बनती है और फूलती भी है। तो चलिए अब है ना ज़्यादा बात ना करते हुए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। और बस इधर के साइड मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया ना, तो आलू को थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा और बस सब्ज़ी बन जाएगी। तो ये सब्ज़ी है ना बहुत ही टेस्टी बनती है, जब भी मैं बनाती हूँ ना मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अब फटाफट रोटी भी मेरी सारी बनने वाली है। तो बस अब इधर सब्जी भी बन चुकी है और दिशानी का भी ना अभी फ़िलहाल उठने का टाइम हो गया है, वो अभी तक उठी नहीं है। और बस इतनी गर्मी है ना कि वो तो रूम से बाहर 2 मिनट भी नहीं रहती है, बस अपने रूम में ही रहती है। तो वो भी बहुत ज़्यादा बोर हो रही है और मैं आजकल है ना उसको कहीं पे भी बाहर घुमाने भी नहीं लेके जा रही हूँ। क्योंकि गर्मी इतनी है ना, शाम के 7-8 बजे 9 बजे तक भी है ना बाहर लू चलती है। और इसी वजह से ना मैं उसको बाहर भी नहीं लेके जा रही हूँ कि लेने का देना ना पड़ जाए, बीमार हो जाएगी। और अभी है ना बहुत सारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, बड़े भी, सबको गर्मी लग रही है। क्योंकि गर्मी ही इतनी है ना हर जगह पे कि लोगों के बर्दाश्त से बाहर है। और करंट का भी हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इस अजमेर साइड में तो और ज़्यादा परेशानी है ना, गर्मी इतनी है और फिर करंट की भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल। तो चलिए अभी रोटियों में मैं घी लगा लेती हूँ और घी लगाने के बाद बस जल्दी जल्दी ना दिशानी के पापा का प्लेट भी लगा लेती हूँ। फिर मुझे ना किचन भी क्लीनिंग करनी है। तो आजकल है ना गर्मियों के टाइम है ना मैं जितना सुबह हो सके ना उतना सुबह सारा काम है ना ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर है ना खुद को ही नुकसान है। देख सकते हो अभी फ़िलहाल मेरी हालत क्या हो गई है, पसीने में लथपथ हो गई हूँ क्योंकि गर्मी के वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। किचन में रोटी बनाना तो बहुत बड़ा काम है इस गर्मी में। तो चलिए अभी फ़िलहाल गैस स्टोव को मैं क्लीन कर लेती हूँ, गैस चूल्हे को भी क्लीन कर लेती हूँ और फिर थोड़े बहुत बर्तन है उसको भी धोना है मुझे। दिशानी के पापा भी मुझे बोल रहे हैं कि भूख लग गई है, भूख लग गई है। गर्मी में है ना मतलब सुबह सुबह सब लोग खा पी के अपना सारा काम काज करके अगर अंदर ही अंदर रहो ना तो सबसे अच्छा है। तो अभी फ़िलहाल मैं उनका प्लेटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर उनको मैंने दिया है दही, साथ में भिंडी की सब्ज़ी और रोटी।
क्योंकि दही इसलिए दिया है ना, गर्मियों के टाइम है ना, दही खाना बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है। लू लगने से भी बच सकते हो, लूज मोशन होने से भी बच सकते हो, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ये सब कुछ हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए सभी।